जय श्री राधे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन का अंग बनाते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय पढ़ेंगे और सुनेंगे। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब मुनि जन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में और तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में ही लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता रहता है। जिस समय इस देह में अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां है, ये सब उत्पन्न होते हैं। जब वह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त होता है। जिस प्रकार दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन रूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, वह समय मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होते हैं और किस प्रकार के आचरण वाला होता है तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। भगवान बोले, हे अर्जुन,
जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो उसमें प्रवृत्त होता है, न द्वेष करता है, न निवृत्त होने के लिए आकांक्षा करता है, जो साक्षी सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता तथा गुण ही गुण में बरतते हैं ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित सुख दुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में समान है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है और संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर बसता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी प्रब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड का एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 3 गुण ही प्रकृति में बंधे रहते हैं जिससे मनुष्य कर्म करता है, परंतु जो मनुष्य इन तीनों गुणों में रहकर भी अपने आप को कर्ता नहीं मानता और सिर्फ मुझे ही समर्पित होता है, उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। प्रभु अपने प्रत्येक अध्याय में सिर्फ एक ही बात पे जोर देते हैं कि तुम जो भी कुछ कर्म करो, चाहे जैसे गुण बरत रहे हो, तुम सिर्फ कर्ता मुझे जानो और सात्विक कर्म करो और मुझे अर्पण कर दो, तुम्हें मैं निसंदेह प्राप्त हो जाऊंगा। और तुम्हारे जो लौकिक कर्म हैं उनको करो और मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। जय श्री राधे कृष्णा। और हमें किसी के भी स्वभाव से आहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मनुष्य 3 गुणों से बना हुआ है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जो सतोगुणी पुरुष होता है उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है और वो सबको आनंद प्रदान करता है। रजोगुणी थोड़ा स्वार्थी और अपने कर्म में लगा हुआ और अपने आप में ही रहता है। तमोगुणी होता है वो थोड़ा क्रोधी होता है, लोभी होता है, उसमें सभी दुर्गुण बसे हुए होते हैं। तो हमें कभी मनुष्यों से नफरत नहीं करनी चाहिए कि वो मनुष्य ऐसा है, उसमें ये है, अवगुण है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये प्रकृति के द्वारा दिए हुए 3 गुणों से युक्त पुरुष हैं। अगर अपनी बुद्धि के द्वारा जो पुरुष ये जान लेता है कि मुझ में ये दुर्गुण है और मुझे इसको नष्ट करना है, तो उनमें भी सतोगुण आ सकता है। परंतु जो जानना ही नहीं चाहते हैं और जीवन को बर्बाद करते हैं, वो अंत समय में प्रभु को नहीं पाते हैं और अपने तमोगुण की वजह से अगले जन्म में भी कीट पतंगे आदि बनकर पैदा होते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए श्रीमद् भागवत गीता को अपने जीवन का अंग बनाते हैं और अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। जय श्री कृष्णा।